नहीं, मन में अब धीरज नहीं। ओ बाबा बाहें फैलाए, हर घड़ी मुस्कुराते, मना लो मन से मिलन, मना लो मन से मिलन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर। ओम शांति। सभी मोहजीत खुशबूदार फूल शुभ चिंतकों को गॉडली मॉर्निंग और अव्यक्त बाप दादा मिलन दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ चलो पार वतन, अपने मूल वतन। अपनी इस यात्रा को आसान बनाने के लिए अभी हमें करनी है मेहनत। कौन सी? देही अभिमानी रहने की, आत्मिक दृष्टि की, अच्छी रीति पढ़ाई करने की, गफलत नहीं करने की, साक्षी होकर अपना पाठ बजाने की और दूसरों का पाठ देखने की, अशरीरीपन के अभ्यास की, बाप के गले का हार बनने की, रुद्रमाला का मोती बनने की, पवित्र प्रवृत्ति की, स्वदर्शन चक्र फिराने की, श्रीमत अनुसार रूहानी सर्विस करने की, ज्ञान रत्नों का दान देने की और सबसे मुख्य सतो प्रधान व लवली बनाने वाले बेहद के बाप को निरंतर याद करने की, आदि आदि। अब बोलो, आसान है? कैसे करना है घर चलने की तैयारी? जानने के लिए सुनते हैं 16 कला संपूर्ण बनाने वाली 16 फरवरी 2024 की परमात्मा मुरली। मीठे बच्चे, अब अशरीरी होकर घर जाना है, इसलिए जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई भाई समझ बात करो। देही अभिमानी रहने की मेहनत करो। देह अभिमान की आदत हो गई, शरीर में रहने की आदत हो गई, खुद को शरीर समझने की आदत हो गई, तो ये आदत अंत में बहुत दुख देगी। इसलिए बाबा कहते हैं अब तो अशरीरी होकर घर जाना है ना। आत्मा नंगी आई थी, नंगी आत्मा ही जाएगी, अंग तो नहीं जाएंगे ना। इसलिए प्रैक्टिस करनी है अशरीरीपन की। और किसी से भी बात करें तो यही ध्यान रहे, मैं आत्मा अपने आत्मा भाई से बात कर रहा हूँ, बात कर रही हूँ। तो देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है, क्योंकि अब तो अशरीरी बनकर घर जाना है, अपने मूल वतन। आज का प्रश्न है, भविष्य राज तिलक प्राप्त करने का आधार क्या है? उत्तर में बाबा कहते पढ़ाई। पढ़ाई है भविष्य राज तिलक प्राप्त करने का आधार। हर एक को पढ़कर राज तिलक लेना है। बाप की है पढ़ाने की ड्यूटी, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। बाबा की ड्यूटी है, बाबा का ड्रामा में ये पार्ट है, तो बाबा कहते हैं इसमें आशीर्वाद कृपा रहम की बात नहीं है। बाबा की ड्यूटी है पढ़ाने की, हमें पढ़ना है। पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलते चलो, गफलत नहीं करनी है। निश्चय है तो फिर 100% फॉलो करो, लापरवाही नहीं करनी है। अगर मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ी तो नापास हो जाएंगे। आपस में एक दूसरे से रूठे पढ़ाई छोड़ दी तो फेल हो गए, नापास। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो,
आशीर्वाद मांगनी नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। बाबा आ गए, पढ़ा रहे हैं, ये है उनका रहम, कृपा, आशीर्वाद। अब पढ़ो, अपने ऊपर रहम करो, पढ़ाओ औरों को, उन पर रहम करो। ओम शांति। सुप्रीम टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा पिता भी है, टीचर भी है। ऐसा तुमको पढ़ाते हैं जो और कोई पढ़ा ना सके। सुप्रीम टीचर से हम पढ़ रहे हैं, कितने भाग्यशाली हैं। तुम कहते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। अब यह बाबा कोई एक का नहीं है। मन मना भाव, मध्याजी भाव, इसका अर्थ समझाते हैं। मुझे याद करो। मन मना भाव, मध्याजी भाव, हाँ, बाप को याद करना है, वर्षे को याद करना है। तो बाबा इन सब बातों का हमें अर्थ समझाते हैं, कहते हैं मुझे याद करो। बच्चे तो अब समझदार हुए हैं। बेहद का बाप कहते हैं तुम्हारा वर्षा तो है ही, यह कभी भूलना नहीं चाहिए। बाप आत्माओं से ही बातें करते हैं। अभी तुम जीव आत्माएं हो ना, शरीर में होंगे तभी तो हम सुन सकते हैं। बेहद का बाप भी निराकार है। तुम जानते हो इस तन द्वारा वह हमको पढ़ा रहे हैं और कोई ऐसे नहीं समझेंगे। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो कहेंगे लौकिक टीचर लौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। यह है पारलौकिक सुप्रीम टीचर जो पारलौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम भी परलोक मूल वतन के निवासी हो। बाप भी परलोक में रहते हैं। बाप कहते हैं हम भी शांति धाम के निवासी हैं और तुम भी वहाँ के ही निवासी हो। हम दोनों एक धाम के रहवासी हैं। बाप बच्चों का एक ही घर। तुम अपने को आत्मा समझो, मैं परम आत्मा हूँ। अभी तुम यहाँ पाठ बजा रहे हो। पाठ बजाते बजाते तुम अभी पतित बन गए हो। यह सारा बेहद का मांडवा है जिसमें खेल होता है। ये वर्ल्ड क्या है, स्टेज है, ड्रामा चल रहा है ना इस पर। यह सारी सृष्टि कर्म क्षेत्र है, इसमें खेल हो रहा है। यही कुरुक्षेत्र है जहाँ पर देखो हमारी अपने विकारों से युद्ध है, अपनी कमी कमजोरियों को हम दूर कर रहे हैं। तो ये सृष्टि क्या है, कर्म क्षेत्र है, खेल चल रहा है। यह भी सिर्फ तुम ही जानते हो कि यह बेहद का खेल है। इसमें दिन और रात भी होते हैं। सूर्य और चांद कितनी बेहद की रोशनी देते हैं। यह है बेहद की बात। अभी तुमको ज्ञान भी है। रचता ही आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। बाप कहते हैं तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाने आया हूँ। यह पाठशाला है, पढ़ाने वाला अभोक्ता है। कोई फीस नहीं लेते हैं बाबा, कुछ नहीं चाहिए बाबा को, अभोक्ता है। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम अभोक्ता हैं। अहमदाबाद में एक साधु ऐसे कहता था, परंतु बाद में ठगी पकड़ी गई कि हम खाना पीना नहीं खाते, अभोक्ता हैं, कुछ भी ग्रहण नहीं करते। लेकिन बाद में देखो ठगी पकड़ा गई। इस समय ठगी भी बहुत निकल पड़ी है। वेशधारी बहुत हैं, कैसे कैसे नकाब लगाकर घूम रहे हैं। इनको तो कोई वेश है नहीं, बाबा के तो शरीर ही नहीं है, कोई वेश ही नहीं है, कोई वेशभूषा नहीं है। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो आजकल कितने श्री कृष्ण बन पड़े हैं। देखो कैसे कैसे स्वांग रचकर घूमते हैं। अब इतने श्री कृष्ण तो होते नहीं। यहाँ तो तुमको शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, आत्माओं को सुनाते हैं। तुमको बार बार कहा गया है कि अपने को आत्मा समझ भाई भाई को सुनाओ। बुद्धि में रहे बाबा की नॉलेज हम भाइयों को सुनाते हैं। मेल अथवा फीमेल दोनों भाई भाई हैं। इसलिए बाप कहते हैं तुम सब मेरे वर्षे के हकदार हो। सबको मिलेगा बाप का वर्षा। वैसे फीमेल को वर्षा नहीं मिलता है क्योंकि उनको ससुर घर जाना है, शायद इसीलिए दहेज दिया जाता, गिफ्ट दिया जाता विवाह के समय। यहाँ तो है ही सब आत्माएं, अशरीरी होकर जाना है घर। अभी जो तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं यह अविनाशी रत्न बन जाते हैं।
आत्मा ही ज्ञान का सागर बनती है न? संस्कार के रूप में ये ज्ञान हमारे साथ जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है, परंतु मनुष्यों को देह अभिमान होने के कारण देही अभिमानी बनते नहीं हैं। अब तुमको देही अभिमानी बन एक बाप को याद करना है। कुछ तो मेहनत चाहिए ना। आदत कैसी पड़ गई देह अभिमान की, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। लौकिक गुरु को कितना याद करते हैं, मूर्ति रख देते हैं। अब कहाँ शिव का चित्र, कहाँ मनुष्य का चित्र। रात दिन का फर्क है। वह गुरु का फोटो पहन लेते हैं। देखो अपने घर में गुरुओं के चित्र टांगे हैं, उनके जो चरण के वो रहते हैं ना प्रिंट, वो छपाते हैं, वो रखते हैं घर में, उसकी पूजा करते हैं। तो कहाँ तो एक तो निराकार और कहाँ साकार देहधारी। तो बाबा कहते हैं कहाँ शिव का चित्र, कहाँ मनुष्य का चित्र। रात दिन का फर्क है। वह गुरु का फोटो पहन लेते हैं। पति लोगों को अच्छा नहीं लगता कि दूसरों का फोटो पहने। हाँ, शिव का पहनेंगे तो वह सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि वह तो परम पिता है ना। किसी देहधारी का चित्र पहन लो तो बाबा कहते हैं पतियों को नहीं अच्छा लगेगा। माताएं पहनती हैं कई, और बाबा कहते हैं शिव का पहनो, निराकार का पहनो, तो फिर किसी को भी ऐतराज नहीं है, क्योंकि वो तो परम पिता है ना। उनका चित्र तो होना चाहिए। देखो विचित्र का चित्र पहनो, विचित्र का चित्र रखो। यह है गले का हार बनाने वाला। तुम रुद्रमाला का मोती बनेंगे। यूं तो सारी दुनिया रुद्रमाला भी है, प्रजापिता ब्रह्मा की माला भी है, ऊपर में सिजरा है। तो एक बेहद का बाप है, एक अलौकिक बाप है। भले जाने पहचाने नहीं, फिर भी बच्चे तो हैं ही ना सब। ऊपर में सिजरा है, फैमिली है। वह है हद का सिजरा, यह है बेहद का। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबकी माला है। आत्मा कितनी छोटे से छोटी बिंदी है, बिल्कुल छोटी बिंदी है। ऐसे ऐसे बिंदी देते जाओ तो अनगिनत हो जाएगी। उड़ो अब बिंदु बन के, आत्मा बिंदु है। ऐसे कितनी बिंदियां हैं देखो, गिनती करते करते थक जाएंगे। बिंदियों की गिनती कर सकते हैं, सितारों की गिनती कर सकते हैं, बालों की गिनती कर सकते हैं, पेड़ के पत्तों की गिनती कर सकते हैं, अनगिनत है। परंतु देखो आत्मा का झाड़ कितना छोटा है। ब्रह्म तत्व में बहुत थोड़ी जगह में रहती है। वह फिर यहाँ आती है पार्ट बजाने, तो यहाँ फिर कितनी लंबी चौड़ी दुनिया है। कहाँ कहाँ एरोप्लेन में जाते हैं, वहाँ फिर एरोप्लेन आदि की दरकार नहीं। आत्माओं का छोटा सा झाड़ है। यहाँ मनुष्यों का कितना बड़ा झाड़ है, कितनी जनसंख्या है ना। यह सब है प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, जिसको कोई एडम कोई आदिदेव कहते हैं। आदम कहते हैं, एडम कहते, आदिदेव कहते। मेल फीमेल तो जरूर हैं। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग का खेल होता नहीं। घर छोड़कर चले गए, निवृत्ति मार्ग है, क्या खेल होगा। एक हाथ से क्या होगा, दोनों पहिए चाहिए। दो हैं तो आपस में रेस करते हैं, दूसरा पहिया साथ नहीं देता है तो ढीले पड़ जाते हैं। एक कार का पहिया हो, एक साइकिल का पहिया हो, गाड़ी चलेगी। हाँ? और दूसरा पहिया साथ नहीं दे इस मार्ग में, तो देखो थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। परंतु एक के कारण ठहर नहीं जाना चाहिए। एक पहिए की भी साइकिल होती है, देखिए ना। फिर ये तो अकेले चलने का मार्ग है ज्ञान मार्ग, एकला चालो रे। परंतु एक के कारण ठहर नहीं जाना चाहिए। पहले पहले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, फिर होता है अपवित्र, गिरते ही जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। यह झाड़ कैसे बढ़ता है, कैसे एडिशन होती है, ऐसा झाड़ कोई निकाल न सके। कोई की बुद्धि में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज है ही नहीं। इसलिए बाबा ने कहा था यह लिखो कि हमने रचता और रचना की नॉलेज का अंत पाया है। हमने रचता द्वारा रचता और रचना की नॉलेज का अंत पाया है, कि भगवान स्वयं आकर हमको बताते हैं अपने और
बच्चों के बारे में और इस सृष्टि चक्र के बारे में, इस रूहानी ज्ञान के बारे में वो हमने अंत पा लिया, माना जान लिया। वह तो न रचता को जानते न रचना को। अगर परंपरा यह ज्ञान चला आता तो कोई बतावे ना। यदि शुरू से ये ज्ञान चला आ रहा है तो अब तक तो किसी ने ऐसा सुनाया ही नहीं, तो बताओ कहाँ है ऐसी बात। सिवाय तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के कोई बता न सके। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों को ही परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। हम ब्राह्मणों का ही ऊंचे से ऊंचा धर्म है। चित्र भी जरूर दिखाना पड़ता है। चित्र बिगर कब बुद्धि में बैठेगा नहीं। चित्र बहुत बड़े बड़े होने चाहिए। चित्रों की भाषा जल्दी से याद रह जाती है, बुद्धि में बैठ जाती है। मनुष्य जब देखते हैं तो फिर समझ जाते हैं, बुद्धि में छप जाता है, आसान हो जाता है समझना समझाना। तो बाबा कहते हैं बड़े बड़े चित्र बनाओ जो दूर से ही दिखें। वैरायटी धर्मों का झाड़ कैसे बढ़ता है यह भी समझाया है। आगे तो कहते थे हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। अब बाप ने इसका भी अर्थ बताया है। इस समय हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे नई दुनिया में। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, अर्थात यह है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। पुरुष माना आत्मा, आत्मा के उत्तम बनने का संगम युग। आत्मा और परमात्मा का संगम होता है, मिलन होता है। परमात्मा से ज्ञान गंगा निकलती है, उसमें आत्माएं डुबकी लगाती हैं, पावन बनती हैं, देखो उत्तम बनती हैं। तो ये है पुरुषोत्तम संगम युग। यह सब तुम समझा सकते हो। रचता और रचना का अर्थ हम सो का अर्थ कि हम ही वो देवता थे, हम ही शूद्र बन गए, अभी ब्राह्मण, अब सो फरिश्ता सो देवता बनेंगे। ये नहीं कि आत्मा परमात्मा बन जाती है। परमात्मा जैसी ना, तो जैसे शब्द मिसिंग हो गया। बाप तो बाप है, बेटा बेटा है। बेटा बाप जैसा हो सकता है, पर बाप तो अलग है, बेटा अलग है ना। तो ये सब बातें समझनी है, समझानी है। ओम अर्थात मैं आत्मा फर्स्ट, फिर यह शरीर है। आत्मा अविनाशी और यह शरीर विनाशी है। हम यह शरीर धारण कर पार्ट बजाते हैं, इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी। हम आत्मा फलाना पार्ट बजाती हैं, हम आत्मा यह करती हैं, हम आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं। कितना वंडरफुल ज्ञान है। यह ज्ञान बाप में ही है, इसलिए बाप को ही बुलाते हैं, ज्ञान सागर को बुलाते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, उनकी भेंट में फिर हैं अज्ञान के सागर। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है अज्ञान। ज्ञान का किसको पता ही नहीं है। ज्ञान कहा जाता है रचता द्वारा रचना को जानना। खुदा खुद आकर अपना परिचय दे, हमें खुद से मिलाए, रचता द्वारा रचना को जानना और रचता को भी जानना, ये है ज्ञान। तो जरूर रचता में ही ज्ञान है ना, इसलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं क्रिएटर ने यह रचना रची है। नहीं, आत्मा परमात्मा प्रकृति को किसी ने नहीं रचा, लेकिन बाबा हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। हम ब्राह्मणों को रचते हैं, नई दुनिया रचते हैं ना, हमारे संस्कार परिवर्तन करते हैं, पुराने से नया बनाते हैं, इसलिए वो क्रिएटर है। तो मनुष्य समझते हैं क्रिएटर ने यह रचना रची है। बाप समझाते हैं यह तो अनादि बना बनाया खेल है। कहते हैं ना, क्या तेरे मन में समाई, क्यों तूने दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले, तूने क्यों दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई। तो दुनिया तो नहीं बनाई ना, दुनिया तो शुरू से ही है, अनादि बना बनाया खेल है। तो मनुष्य ये बात समझते नहीं हैं। कहते हैं पतित पावन आओ, तो रचता कैसे कहेंगे। रचता तब कहें जब प्रलय हो फिर रचे। तो प्रलय तो कभी होती ही नहीं है, सिर्फ पुराने से नया होता है। बाप तो पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। तो यह सारे विश्व का जो झाड़ है, उनके आदि मध्य अंत को तो मीठे मीठे बच्चे ही जानते हैं। जैसे माली हर एक बीज को और झाड़ को जानते हैं ना, बीज को देखने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। कितना अनुभव होता है ना, समझ जाते हैं बीज ऐसा तो फसल कैसी होगी।
तो यह है ह्यूमैनिटी का बीज, मनुष्य सृष्टि का बीज शिव बाबा। उन्हें कोई जानते नहीं, गाते भी हैं परमपिता परमात्मा सृष्टि का बीज रूप है, सत चित आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद कहते हैं, सुख शांति पवित्रता का सागर है, ये महिमा है उनकी। तुम जानते हो यह सारा ज्ञान परमपिता परमात्मा इस शरीर द्वारा दे रहे हैं, तो जरूर यहाँ आएंगे ना। पतितों को पावन प्रेरणा से कैसे बनाएंगे, तो बाप यहाँ आकर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। वह बाप ही तुमको पाठ पढ़ा रहे हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इस पर तुम भाषण कर सकते हो कि कैसे पुरुष तमो प्रधान से श्रेष्ठ सतो प्रधान बनते हैं। पुरुष माना आत्मा। तुम्हारे पास टॉपिक तो बहुत है। यह पतित तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान कैसे बनती है, यह भी समझने लायक है। आगे चलकर तुम्हारा यह ज्ञान सुनेंगे। सबको फिर इसी टॉपिक में इंटरेस्ट होगा। भल छोड़ भी देंगे, फिर आएंगे, क्योंकि गति सदगति की हट्टी एक ही है, एक ही दुकान है जहाँ पर वो सामान मिलता है जो आत्मा को चाहिए, जिससे आत्मा तृप्त हो। तो हट्टी तो एक ही है, बाबा दी हट्टी। तुम कह सकते हो कि सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है, उनको श्री श्री कहते हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है परमपिता परमात्मा, वो हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। श्रेष्ठ है सतयुग, भ्रष्ट है कलयुग। कहते भी हैं भ्रष्टाचारी हैं, परंतु अपने को नहीं समझते। पतित दुनिया में एक भी श्रेष्ठ नहीं। श्री श्री जब आए तब आकर श्री बनाए। श्री का टाइटल सतयुग आदि में देवताओं का था, यहाँ तो सबको श्री श्री कह देते हैं। श्री 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 1008। देखो कैसे कैसे टाइटल खरीद लेते हैं, कहलाते हैं अपने को। वास्तव में श्री अक्षर है ही पवित्रता का। दूसरे धर्म वाले कोई भी अपने को श्री नहीं कहते। श्री पोप कहेंगे क्या? हाँ, ऐसे सोचा कभी? श्री पोप, श्री मोहम्मद, ऐसे कोई कहता है? यहाँ तो सबको कहते रहते हैं। और हिंदुओं में देखो, सभी श्री लगा कर बैठे हैं। कहाँ हंस मोती चुगने वाले, कहाँ बगुले गंध खाने वाले। हाँ, पतित मनुष्य अपने आप को श्री 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 कहलाते हैं, सदगुरु कहलाते हैं। तो कहाँ हंस मोती चुगने वाले देवी देवता, हम ब्राह्मण आत्माएं, और कहाँ बगुले गंध खाने वाले, कहाँ संगम युगी ब्राह्मण और कहाँ कलयुगी मनुष्य। फर्क तो है ना। यह देवताएं हैं फूल, वह है गार्डन ऑफ अल्लाह। कल सब बने बगीचे के फूल। बाप तुमको फूल बना रहा है। बाकी फूलों में वैरायटी है, सबसे अच्छा फूल है किंग फ्लावर। इन लक्ष्मी नारायण को नई दुनिया का किंग क्वीन फ्लावर कहेंगे, राजा रानी फूल। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए, इसमें बाहर का कुछ करना नहीं होता। यह बत्तियां आदि जलाने का भी अर्थ चाहिए। शिव जयंती पर जलानी चाहिए या दिवाली पर। दिवाली पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं, जबकि भंडारा भरने वाला तो शिव भोला भंडारी है। तुम जानते हो शिव बाबा द्वारा हमारा अखुट खजाना भर जाता है। यह ज्ञान रत्न धन है। ज्ञान रत्नों से बाबा देखो हमारे खजाने भर देते हैं। अखुट खजाना कभी भी फूटेगा नहीं, खत्म नहीं होगा, विनाश नहीं होगा। वहाँ भी तुम्हारे पास अथाह धन रहता है। नई दुनिया में तुम माला माल हो जाएंगे। सतयुग में ढेरों के ढेर हीरे जवाहर थे, फिर वो ही होंगे। मनुष्य मूंझते हैं यह सब खत्म होगा, फिर कहाँ से आएगा? कहते हैं ना, कैसे रिपीट होगा? कोई मान लो अभी कपड़ा है, फिर ये कैसे वापस यही कपड़ा आएगा? तो तत्व तत्व में मिल जाएंगे और फिर से बनेगा। तो देखो रिपीट तो सब होगा ही। खानियाँ खुद गई, पहाड़ियाँ टूट गई, फिर कैसे होंगी? बोलो, हिस्ट्री रिपीट होती है ना। जो कुछ था सो फिर रिपीट होगा। तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने का। स्वर्ग की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी, सब कुछ रिपीट होगा। गीत में है ना,
आपने सारी सृष्टि, सारा समुद्र, सारी पृथ्वी हमको दे दी है, जो कोई हमसे छीन नहीं सकता। उसकी भेंट में अब क्या है? जमीन के लिए, पानी के लिए, भाषा के लिए लड़ते हैं। इतनी जनसंख्या हो गई, इसलिए देखो विभाजन करना पड़ा सब, नहीं तो मैनेज कैसे हो। तो कितनी लड़ाई है। और फिर तो सारी सृष्टि, समुद्र, पृथ्वी सब एक होगी, कहीं भी विभाजन नहीं होगा, एक ही खंड। स्वर्ग के रचता बाबा का जन्म मनाया जाता है। जरूर उसने स्वर्ग की बादशाही दी होगी। अब तुमको बाप पढ़ा रहे हैं। तुमको इस शरीर के नाम रूप से न्यारा हो, अपने को आत्मा समझना है, तभी ये पढ़ाई समझ आएगी। पवित्र बनना है, या तो योग बल से या तो सजाएं खाकर। दो ही तरीका है पवित्र बनने का, कौन सा चूज करेंगे। फिर पद भी कम हो जाता है, सजा के साथ पद भी कम। स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना, हम इतना मर्तबा पाते हैं, टीचर ने इतना पढ़ाया है, फिर टीचर को भी सौगात देते हैं। हम क्या देंगे बाबा को रिटर्न गिफ्ट, या गुरु दक्षिणा क्या देंगे? क्या चाहिए बाबा को? बाप समान बन जाए बच्चे, बाबा को यही चाहिए। या तो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो तुम फिर भक्ति मार्ग में उनको याद करते रहते हो। बाकी बाप को आप सौगात क्या देंगे? भोला भंडारी, उनको हम क्या दे सकते हैं? यहाँ तो जो कुछ देखते हो वह तो रहना नहीं है, यह तो पुरानी छीछी दुनिया है। तब तो मुझे बुलाते हैं। बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं। इस खेल को याद करना चाहिए। मेरे में रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज है, जो तुमको सुनाता हूँ। तुम अब सुनते हो, फिर भूल जाते हो। 5000 वर्ष के बाद फिर चक्र पूरा होगा। तुम्हारा पाठ कितना लवली है। तुम सतो प्रधान व लवली बनते हो, फिर तमो प्रधान भी तुम ही बनते हो। तुम ही बुलाते हो, बाबा आओ, अब मैं आया हूँ। अगर निश्चय है तो श्रीमत पर चलना चाहिए। अब बुलाया, भक्त बुलाते हैं तो कभी तो आएंगे ना भगवान। नहीं आए तो फिर बुलाते क्यों? अब आ गए हैं कहते हैं तो देखो निश्चय ही नहीं होता है। अब निश्चय है तो फिर चलो श्रीमत पर। गफलत नहीं करनी चाहिए। कई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो नापास भी तुम ही होंगे। बाप तो कहते हैं अपने पर रहम करो। हर एक को पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। बाप को तो है पढ़ाने की ड्यूटी, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। फिर तो सभी पर आशीर्वाद करनी पड़े। यह कृपा आदि भक्ति मार्ग में मांगते हैं, यहाँ वह बात नहीं। आकर बाबा ने हम पर कृपा कर दी, सब पर। कृपा, आशीर्वाद, रहम, ये सब भक्ति मार्ग के शब्द हैं। यहाँ तो क्या है? मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, देही अभिमानी बनना है, पढ़कर अपने ऊपर ही रहम करना है। पढ़ेंगे तो खुद को राज तिलक लगा सकेंगे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। पढ़ो, विचार सागर मंथन करो, राज तिलक लगेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, प्रवृत्ति में रहते आपस में रेस करनी है, परंतु अगर किसी कारण से एक पहिया ढीला पड़ जाता है तो उसके पीछे ठहर नहीं जाना है। स्वयं को राज तिलक देने के लायक बनाना है। दूसरा, शिव जयंती बड़ी धूमधाम से मनानी है, क्योंकि शिव बाबा जो ज्ञान रत्न देते हैं उससे ही तुम नई दुनिया में मालामाल बनेंगे। तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। वरदान है, बाप से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव।
बाप से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव। बाप दादा समझाते हैं, आप बच्चे जानते हो कि अति के बाद ही अंत होना है। एक्सट्रीम हो जाता है, उसके बाद एंड। तो हर प्रकार की हलचल अति में होगी। परिवार में भी खिटखिट होगी, मन में भी अनेक उलझने आएंगी, धन भी नीचे ऊपर होगा। देख ही रहे ना अभी सब कुछ, शारीरिक बीमारी भी आएगी। तो हर प्रकार की हलचल अति में होगी, परिवार में भी खिटखिट होगी, मन में भी अनेक उलझने आएंगी, धन भी नीचे ऊपर होगा। लेकिन जो बाप के साथी हैं, सच्चे हैं, उनका जवाबदार बाप है। बाप को साथी बना लिया है, उनके बच्चे बन गए हैं, ट्रस्टी बनकर रह रहे हैं, तो जिम्मेवारी जवाबदारी बाबा की है। ऐसे समय पर मन बाप की तरफ हो तो निर्णय शक्ति से सब पार कर लेंगे। बाबा से प्रीत होगी, मन बाप में लगा रहेगा, सही टचिंग होगी, सही निर्णय कर सकते हैं और समस्याएं सब पार कर लेंगे आसानी से। साक्षी दृष्टा हो जाओ तो बाप की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज हल कर लेंगे। जो आ रहा है, जैसे आ रहा है, उसको देखना है, एक्सेप्ट करना है, बाबा के साथ रहना है, बाबा से शक्ति लेनी है और हर परिस्थिति आसान हो जाएगी। पर उठ रहा है तो साक्षी दृष्टा बनना है, बाप को साथी बना लेना है, सारी मुश्किलें हो जाएंगी आसान। स्लोगन, अब सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। अब सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। क्या क्या किनारे हैं? देह अभिमान, देह के संबंध, पदार्थ, स्वभाव, संस्कार, ये सब किनारे अब छूटने चाहिए, संपूर्ण बनना है और घर चलना है। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट है, पहला, पढ़ाई पढ़कर राज तिलक लेना है, पढ़ाई में गफलत नहीं करनी है। दूसरा, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग हो। बाबा कहते हैं निभाना तो है, एक पहिया यदि ढीला पड़ रहा है, लेकिन हमें गफलत नहीं करनी है, दृढ़ रहना है। तीसरा, साक्षी दृष्टा, बाबा से शक्ति लेनी है, साक्षी होकर ड्रामा के खेल को देखना है, बाप को साथी बनाकर मुश्किलों को पार करते जाना है। चौथा, किनारे छोड़ो, घर चलो अब, उड़ो अब बिंदु बनकर, संपूर्ण बनकर अब घर चलने की तैयारी करनी है। और पांचवा है अशरीरीपन का अभ्यास। मैं आत्मा बिंदु, उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर उड़ चलो पार गगन अपने मूल वतन। ओम शांति। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। बनो संपन्न बच्चों, हमें देते इशारे, हमें देते इशारे। हमें देते इशारे। अनुभव से है कहते, बाबा का संदेश देते। बनाते स्वर्णिम चमन, बनाते स्वर्णिम चमन।